देखेंगे हम फेनिस्टेराइड की टैबलेट के ऊपर, जो कि बाल गिरने के दुनिया में एक जादुई दवाई की हैसियत रखती है। इसके बारे में कुछ कि कैसे ये काम करती है और कुछ इसके बारे में सवालात जो आप लोगों के आते रहते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम डॉक्टर अहमद है और मैं यूएई में एज ए फिजिशियन काम करता हूँ। ठीक है, चलते हैं फेनिस्टेराइड की तरफ। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात जो है ना, ये मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग जब कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना, मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर रहे हैं, फेनिस्टेराइड स्टार्ट कर रहे हैं या रोज़मेरी ऑयल स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कुछ अरसे के बाद कहते हैं कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब आप उनसे थोड़ा सा पूछें, थोड़ा सा प्रोब करें, वो कहते हैं कि जी हमारे बाल, गिरे हुए बाल वापस नहीं है। आप उनसे पूछ के जो बाल गिर रहे थे, क्या वो गिरना रुक गए हैं? जी रुक गए हैं। तो क्या बाल जो है वो, इसको आप छोड़ें तो बाल दोबारा गिरना शुरू हो जाते हैं? जी ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि लेवल 1 इसका आपने अचीव कर लिया। ठीक है, किसी भी दवाई का एक जो लेवल है ना प्रिवेंशन में, वो लेवल 1 है इसका। ठीक है, लेवल 1 इसका ये हुआ कि आपके बाल मज़ीद गिरना रोक देगी और इसमें ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। दूसरे नंबर पे फिर ये आपके बाल जो पतले हुए हैं उनको मोटा करेगी। ठीक है, जो जिसकी रेशो उससे थोड़ी सी कम होगी, लेकिन उसमें भी इसके अच्छे सक्सेस रेट है। फिर तीसरे नंबर पे आता है कि जो आपके बाल गिर चुके हैं उनमें से कितने वापस आते हैं। ज़्यादा चांसेस उन बालों के वापस आने के होते हैं जो पिछले 1 साल में गिरे हों या मैक्सिमम 2 साल में। उससे पुराने गिरे हुए बाल कोई भी, किसी भी दवाई, दुनिया के किसी टोटके से वापस नहीं आते। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि हम इसमें कर क्या रहे होते हैं। ठीक है, अभी देखें कि मुख्तलिफ टेक्निक से लोग कहते हैं कि जी और नई दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, हम हेयर ट्रांसप्लांट कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये जैसे एक बॉटल है पानी की, ये यहाँ से फ़र्ज़ करें लीक है, इसमें सुराख है, तो आप ऊपर से जितने मर्जी इसमें पौधे लगाते जाएं, उनकी जड़ें खुश्क होती जाएंगी, वो जलते जाएंगे। आपने इस सुराख को बंद करना है। ठीक है, ये फेनिस्टेराइड समझ लें कि एक हाथ रख देती है इन सुराखों पे। तो जितनी देर तक ये आप खाते रहेंगे उतनी देर तक ये सुराख बंद रहेंगे और मज़ीद आपके बाल गिरना जो है कम से कम रुक जाते हैं और थोड़ी बहुत रीग्रोथ भी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब काम कैसे करती है ये मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। एक चीज़ टेस्टोस्टेरॉन है, आप सबने सुना होगा। अब समझ लें कि ये वो केमिकल है बॉडी में जो एक टेस्टोस्टेरॉन है। अभी टेस्टोस्टेरॉन एक और हार्मोन में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है डीएचटी। असल कल्प्रिट ये टेस्टोस्टेरॉन और डीएचटी दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। ये कोई ऐसी ये चीज़ नहीं कि कोई फालतू चीज़ है, लेकिन ये डीएचटी साथ क्या काम कर रहा है, ये आपके बालों की जड़ों पे अटैक कर रहा है, टक 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 टक, और उनके अंदर सुराख कर रहा है, उनको समझ लेंगे ज़ाया कर रहा है, डेड कर रहा है। ओवर टाइम इस डीएचटी की वजह से आपके बालों की जड़ें डेड होनी शुरू हो जाती हैं, वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरते हैं दोबारा वापस नहीं आते हैं। ठीक है, ये काम इसका। अच्छा, ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ना, ये डीएचटी में ख़ुद से कन्वर्ट नहीं होता, एक दरमियान में कल्प्रिट है जो इसकी हेल्प करता है, उसको बोलते हैं हम 5 अल्फ़ा रिडक्टेज। ठीक है, वो कोई भी चीज़ आप समझ लेंगे। चलो मैं एक टिश्यू पेपर उठा लेता हूँ, ये 5 अल्फ़ा रिडक्टेज है जो इसको इसकी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हमारी फेनिस्टेराइड की टैबलेट इस लेवल पे आके एक्ट करती है। वो इस एंजाइम की कुछ एक्टिविटी रोकती है। ठीक है, सारी एक्टिविटी नहीं रोकती क्योंकि हमें डीएचटी की भी बॉडी में ज़रूरत है, लेकिन वो इतनी हद तक रोक देती है कि जिससे हमारे बाल गिरना रुक जाए। ठीक है, तो ये जो फेनिस्टेराइड है ये 5 इस केमिकल 5 अल्फ़ा रिडक्टेज की ब्लॉकर है। बहुत सारे लोग पूछें टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर है, नहीं। ये डीएचटी ब्लॉकर है, नहीं। ये 5 अल्फ़ा रिडक्टेज ब्लॉकर है, जिसकी वजह से डीएचटी कुछ कम हो जाता है। अब ये कुछ कम होता है तो यहाँ जो टेस्टोस्टेरॉन है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन को कम करती है, नहीं, थ्योरेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन के मेटाबॉलिज्म के और भी पाथवेज हैं। ठीक है, तो समझ आ गई हमें कि ये कहाँ पे काम करती है। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है, ये कितनी सक्सेस रेट है इसका। हाँ, 86% तक जो है वो फर्स्ट ईयर में जो लोग इसको 1 साल तक लेते हैं, 86%, 86% उनके अंदर चांसेस होते हैं सक्सेस रेट के कि उनके बाल गिरने रुक जाएं। ठीक है, बाल गिरने रुक जाएं। उनमें से कुछ के थिक भी हो जाते हैं, रीग्रोथ भी हो जाती है, लेकिन 86% के बाल गिरने फर्स्ट ईयर में रुक जाते हैं। मुसलसल लेते रहने से 5 साल तक इसकी रेशो 67% है, यानी आपके 66% तक कामयाबी के इम्कान है 5 साल तक जो आपके बाल रुके रहे। ठीक है, अब जिन लोगों के बाल मतलब जो बाकी हैं 33% या पहले जो साल में 86% और बाकी 14% है, क्या उन पर ये बिल्कुल काम नहीं करती है? नहीं,
बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन पे ये 0% इफेक्ट करती है। जो ये 14% है, इनमें से भी बहुत के कुछ ना कुछ बाल गिरना ये रोक देती है। वेरी रेयर इंसिडेंट है। अच्छा होता क्या है, बाजू का अपना लोग कहते हैं हम ले रहे हैं लेकिन हमारे बाल गिरना नहीं रुके। एक तो आप उसको पहले से गिन नहीं रहे होते हैं, ठीक है, क्यों, दूसरा है कि आपके बाल चूँकि पहले गिर चुके होते हैं, थोड़े बहुत और ज़्यादा गिरते हैं तो आपको लगता है कि इसकी वजह से अभी कोई इफेक्ट नहीं आया है। जब आप उसको स्टॉप करेंगे तो इसके गिरने से, आपके बालों के गिरने से अंदाज़ा होगा। फिर एक चीज़ और होती है कि जो टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी के लेवल है ना, बाज़ होते हैं सर्च कर रहे होते हैं आपकी बॉडी में हार्मोन लेवल्स, खासतौर पर प्यूबर्टी के बाद। तो इसका डे बाय डे इनका बालों को नुकसान पहुंचाने की रेशियो जो है ना वो भी बढ़ रही होती है। इस वजह से भी समटाइम आपको लगता है कि ड्रग में इफेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात ये है कि टोटल क्योर नहीं है, और टोटल क्योर बालों का कोई भी नहीं है जो कि आपसे बोलता है कि हमारे पास ये फलाना ऑयल है, हम कुश्तों की मदद से बनाते हैं, हमारे पास ये शैम्पू है, ये इंग्रेडिएंट है, ये विटामिन है, ये फला, ये आप लें और आपके बाल गिरने हमेशा के लिए रुक जाएंगे। वो लोग झूठ बोलते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ अभी तक नहीं है जिससे आपके बाल गिरने हमेशा के लिए रुक जाएं। जो भी ट्रीटमेंट है, अगर वो सक्सेसफुल है तो वो आपको लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है। कब तक लेनी पड़ती है? एज लॉन्ग एज आप ले सकें उसको, ठीक है। अगर आपको उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं आते, आप 10 साल 20 साल ले लें, 30 साल ले लें, या आपको इसका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, लिवर के लिए सेफ़ है। दूसरी दवाइयों के साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। आप इसको सेफली ले सकते हैं। कितनी डोज में लेना है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर के तौर पे हम इसको ले सकते हैं? नहीं ले सकते। डीएचटी में कन्वर्ट ना होने की वजह से टेस्टोस्टेरॉन थोड़ा सा बढ़ता ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके और भी टेस्टोस्टेरॉन के मेटाबॉलिज्म के पाथवे हैं, तो वहाँ से वो यूटिलाइज होता रहता है, ठीक है। तो इन अ नटशेल फेनेस्टेराइड जो है, ये टेस्टोस्टेरॉन की डीएचटी में कन्वर्शन को कुछ कम कर देती है, और वो इतना इफेक्टिव ज़रूर होता है कि जिसके आपके बाल गिरना रुक जाएं। और इसका सक्सेस रेट बाकी मेडिसिन और चीज़ों से बहुत ज़्यादा हाई है, और जिनमें नहीं गिरना रुकते उनमें भी कुछ ना कुछ इनका इफेक्ट आ रहा होता है, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। अब याद रखिए कि ये फेनेस्टेराइड या बालों को गिरने से रोकने की कोई भी चीज़ सिर्फ केमिकल सतह पर नहीं लड़ रही, कुछ सिर्फ हार्मोनल मसला नहीं है, जेनेटिक मसला है। आपके जीन्स के अंदर है कि आपके बाल गिरने हैं। जीन्स के साथ लड़ना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। जो मेडिसिन काम कर रही है वो स्लो काम करेगी। इसका इफेक्ट भी 3 से 6 महीनों में आपको नज़र आना शुरू होगा, बाज़ बात उससे भी लेट। और इसको इस्तेमाल भी लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ हकायक थे इसके लिए, और मेरी तरफ से आप सबको फ़िलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नई वीडियो में इसी के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह के मुतालिक मैं बात करूँगा।